हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज स्टार्ट हो गया है B6 सेमेस्टर BA BSc B.Com सह पाठ्यक्रमिक अनिवार्य प्रश्न पत्र संप्रेषण कौशल और व्यक्तित्व का विकास, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दूँ, इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट आपको इसमें पढ़ना है। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग। पहला व्यक्तित्व को संवारना, दूसरा है साक्षात्कार की तैयारी एवं समझ, तीसरा है शरीर भाव तथा व्यवहार एवं चौथा है अच्छे संप्रेषण की कला। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को संवारना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यक्तित्व का तात्पर्य। ऑप्शन ए रंग और रूप से, ऑप्शन बी कद लंबाई से, ऑप्शन सी शारीरिक संरचना से, ऑप्शन डी प्रवृत्ति से। व्यक्तित्व के अंदर सभी चीज़ें होती हैं, रंग और रूप, कद और लंबाई, शारीरिक संरचना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन ए यूनानी भाषा से, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा से, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी ग्रीक भाषा से। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है फ्रेंड्स, यूनानी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्जित होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्जित होता है, किसकी परिभाषा है। ऑप्शन ए विगोहन की, ऑप्शन बी आलपोर्ट की, ऑप्शन सी डेसर की, ऑप्शन डी ट्रेवर की। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डेसर की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेसन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए। ऑप्शन ए क्रियात्मक पहलू, ऑप्शन बी सामाजिक पहलू, ऑप्शन सी कारण संबंधी पहलू। ये सभी सही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व मनुष्य की किन बातों का संगठन है। ऑप्शन ए आदतों का, ऑप्शन बी दृष्टिकोण का, ऑप्शन सी विशेषताओं का। व्यक्तित्व मनुष्य की इन सभी बातों का संगठन है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व का विकास किन सभी कार्यों द्वारा होता है। ऑप्शन ए जीवन शास्त्रीय कार्यों से, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यों से, ऑप्शन सी सांस्कृतिक कार्यों से। इसमें भी तीनों सही है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कार्यों से। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व मानव की शक्तियों व गुणों का संगठन व एकीकरण है, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए भाटिया का, ऑप्शन बी ग्रेसन का, ऑप्शन सी विगोहन का, ऑप्शन डी वेबर का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाटिया का। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवहार के स्वरूपों में अंग्रेजी भाषा में कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 18,000 विशेषणों का। कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, 18,000 विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इस व्यंजन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इस व्यंजन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए हैं, 6 पहलू बताए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, दोनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीसमैन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ग्रीसमैन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं, ग्रीसमैन ने 3 तरह के व्यक्तित्व बताए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए शरीर रचना प्रकार, ऑप्शन बी समाजशास्त्र प्रकार, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक प्रकार। तीनों प्रकार होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियाँ हैं। ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी प्रक्षेपण। तीनों सही है, इसका भी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, साक्षात्कार विधि के प्रकार कौन से होते हैं। ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक। इसमें से कोई नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए विषय बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन बी मेल भेजने से पहले उनका पुनर्पाठ करें, ऑप्शन सी वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है, ऑप्शन डी यथोचित भाषा का प्रयोग करें। निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 16, सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। ऑप्शन ए डिजिटल डिमेंशिया तक, ऑप्शन बी डिजिटल अवसाद तक, ऑप्शन सी डिजिटल खुशी तक, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिजिटल डिमेंशिया तक।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है? ऑप्शन ए, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवहार मानदंड समान होते हैं। ऑप्शन बी, दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें। ऑप्शन सी, दूसरे व्यक्ति की निजता का सम्मान करें। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे व्यक्ति के निजता का सम्मान करें। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक राज्य नहीं है? ऑप्शन ए, विजिबल पहुंच। ऑप्शन बी, डिजिटल साक्षरता। ऑप्शन सी, डिजिटल सांवेगिकता। ऑप्शन डी, डिजिटल सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक राज्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल सांवेगिकता। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन ए, रेमंड कटेल। ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। ऑप्शन डी, गॉर्डन अलपोर्ट। व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 20, जो लोग मिलनसार, मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए, न्यूरोटिक मनस्तार। ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। ऑप्शन सी, साइकोटिक मनोरोग। ऑप्शन डी, अंतर्मुखी। लोग जो मिलनसार, मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए, न्यूरोटिक मनस्तार। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर रचना के अनुसार विलियम गेलान ने लोगों को 3 प्रकार से विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन एक उन 3 में नहीं है? ऑप्शन ए, एंटीमॉर्फ। ऑप्शन बी, ग्रेसोमॉर्फ। ऑप्शन सी, एक्टोमॉर्फ। ऑप्शन डी, हेक्सोमॉर्फ। शरीर रचना के अनुसार विलियम गेलान ने लोगों को 3 प्रकार से विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन एक उन 3 में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हेक्सोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए, जैविकीय कारक। ऑप्शन बी, परिवार एवं समूह कारक। ऑप्शन सी, आध्यात्मिक कारक। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक कारक। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए, लैटिन शब्द पर्सन से। ऑप्शन बी, लैटिन शब्द पर्सोना से। ऑप्शन सी, ग्रीक शब्द साइकी से। ऑप्शन डी, ग्रीक शब्द परसेप्शन से। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीक शब्द साइकी से। ग्रीक शब्द साइकी से व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण का एक प्रकार है? ऑप्शन ए, वैयक्तिक। ऑप्शन बी, समूह संप्रेषण। ऑप्शन सी, जन संप्रेषण। ये तीनों सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें? ऑप्शन ए, भाषा, मैसेज और रोल से परिचित रहें। ऑप्शन बी, प्राप्तकर्ता के अनुसार संप्रेषण करें। ऑप्शन सी, संदेश में संगति। ऑप्शन डी, संप्रेषक पर नियंत्रण। संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा, मैसेज और रोल से परिचित रहें। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। ऑप्शन ए, पहनावा। ऑप्शन बी, धर्म। ऑप्शन सी, भोजन। ऑप्शन डी, क्रोध। निम्नलिखित में से कौन एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, स्पष्टता। ऑप्शन बी, सामंजस्य, तालमेल। ऑप्शन सी, संपूर्णता। ऑप्शन डी, नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, परिभाषित भूमिका। ऑप्शन बी, रहने का साझा स्थान। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत इतिहास। ऑप्शन डी, उत्तरदायित्व की पहचान। निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रहने का साझा स्थान। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है? ऑप्शन ए, संपर्क। ऑप्शन बी, संलग्नता। ऑप्शन सी, मदन। ऑप्शन डी, मरम्मत। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संलग्नता। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है? ऑप्शन ए, अकेलापन कम करना। ऑप्शन बी, आत्मगौरव बढ़ाना। ऑप्शन सी, आनंद को बढ़ाना। ऑप्शन डी, दूसरे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता। निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अकेलापन कम करना। क्वेश्चन नंबर 31, इडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए, मुखीय अवस्था में। ऑप्शन बी, गुदीय अवस्था में। ऑप्शन सी, हालिक अवस्था में। ऑप्शन डी, जननेंद्रिय अवस्था में।
इडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुख्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अभिप्रेत, व्यवहार, संचार, अनुशासन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। ऑप्शन ए सक्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन बी निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ होकर सुनना, ऑप्शन डी अकर्मण्य होकर सुनना। संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निष्क्रिय रूप से सुनना। क्वेश्चन नंबर 34, अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। ऑप्शन ए भाषण देना, ऑप्शन बी दूरभाष पर बातचीत, ऑप्शन सी गीत गाना, ऑप्शन डी हाथ मिलाना। अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गीत गाना। क्वेश्चन नंबर 35, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर पर बताया गया समय, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य के पश्चात छोड़कर डिजिटल अवशेष, ऑप्शन सी डिजिटल फिंगरप्रिंट का विपरीत, ऑप्शन डी एक वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 36, अभिवृत्ति का वह संघटक जो समधम भाग से संबंधित है, ये है। ऑप्शन ए संवेगात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी अनुशासन। अभिवृत्ति का वह संघटक जो समधम भाग से संबंधित है, ये है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी व्यवहारात्मक। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के दृढ़ निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्देश, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी सूचनाएं, ऑप्शन डी प्रेक्षण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्व और सूचना भंडार से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है। ऑप्शन ए संवेगात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्व और सूचना भंडार से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 39, अभिवृत्ति का ABC मॉडल है। ऑप्शन ए संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, रचनात्मक, ऑप्शन सी समायोजन, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी समायोजन, व्यवहारात्मक, रचनात्मक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समायोजन, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। इसका क्या हो जाएगा समायोजन, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति को प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी समीक्षात्मक चिंतन, ऑप्शन डी मूल्यांकन। किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति को प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मूल्यांकन।